फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस। और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है 2018 और 2016 में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का। ठीक है, और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी 16/10/2018 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में। तो चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है और यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा दिया है क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 की पावर 39 जो है इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा। देखिए इस तरह से, यहाँ पर है 3 की पावर 38 प्लस यहाँ 3 की पावर 38 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि जो एक्सपोनेंट के लॉज के अकॉर्डिंग x की पावर m हो मल्टीप्लाई में x की पावर n हो, तो इसका मतलब कि ये प्लस हो जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ एक्सपोनेंट हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 39 बन जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से एक बार लिखा जाएगा 3। तो इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर 3 की पावर 38 दोनों में कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 3 की पावर 38 कॉमन आ गया, इधर से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस इधर से बचा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाता है 3 की पावर 38 मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐड होके आ जाता है 4। अब यहाँ पर देखिए रूट चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो रूट जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रैकेट लगा के 1/2। तो मैं इसको देखूं तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 38, पहले मैं इसको अलग अलग ले लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर रूट में a इंटू बी हो तो हम अलग अलग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसकी पावर 1/2 बना देता हूँ, तो 3 की पावर 38 यानी कि 1/2 और इधर 4 की पावर 1/2 इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करा लूँगा, क्यों? क्योंकि ये लॉ होता है कि x की पावर m हो ब्रैकेट के बाहर n हो तो हम इसको पावर्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर 38 इंटू 1/2, तो ये इससे कट जाएगा 19 आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ 4 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और यहाँ पर बाहर है 1/2। अब यहाँ लिख सकते हैं हम 3 की पावर 19 और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से 2 से 2, तो 3 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय 2 ये जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि 3 की पावर 19 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है जो हमने फर्स्ट में किया था। तो मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर दूंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसका मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया। देखिए ये, अब इसको मैं यहाँ पर जो 35 है इसको मैं खोलूँगा 3 की पावर 35 जो है, तो मैं लिख लेता हूँ इसको कि 3 की पावर 34 प्लस इसको 3 की पावर 34 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इस तरह से लिख लूँगा मैं। अब दोनों में वही 34, 3 की पावर जो 34 है वो मेरा आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1 और इधर से बचा सिर्फ 3। उसके बाद 3 की पावर 34 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर जो है हम इसको अलग अलग कर लेते हैं कि 3 की पावर 34 यहाँ आ गया और यहाँ √4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, और इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूट जो होता है उसको हम इस तरह से 1/2 लिख सकते हैं रूट को। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर एक कट जाएगा तो 3 की पावर 17 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है इस तरह से, यहाँ 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 17 मल्टीप्लाई बाय 2 ये जो है इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो 3 की पावर 17 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये जो हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है। तो देखिए किस तरह से मैं इसको निकालूंगा शॉर्ट तरीके से।
तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, आपको ये वाली टेबल आपको यूज़ करनी है इसमें, या आप ऐसे ही अपने आप बता सकते हैं। जो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहली 2 डिजिट जो है मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, और इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो देखते हैं, ये 9 है। तो देखिए यहाँ 9 कहाँ आ रहा है, देखिए 9 एक तो यहाँ पर आ रहा है और दूसरा 9 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 49 में 9 आ रहा है और साथ में यहाँ पर आ रहा है 9। तो यानी कि इसके 2 नंबर जो हैं वो हम ले सकते हैं। एक तो ये 3 3 जा 9 बनाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 7 7 जा 49, ये 7। तो ये वाले दोनों जो है नंबर ये हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद जो आगे के नंबर है अंडरलाइन के अलावा, ये जो मैं आप सर्कल कर रहा हूँ, अब आपको ये सोचना है कि ये 372 जो है वो फॉल कहाँ करता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि 18 इंटू 18 कितना होता है, 18 इंटू 18 अगर हम देखें तो वो होता है 324। तो यहाँ 18 इंटू 18 जो है वो 324 होता है, ठीक है। अगर हम 19 चेक करें तो 19 होता है 361। तो ये जो नंबर है ना 372, ठीक है, तो ये 18 इंटू 18 तो ये छोटा पड़ेगा, 19 इंटू 19 करेंगे तो 361 पड़ेगा, इससे छोटा ही है ये। और अगर हम 20 इंटू 20 करते हैं तो वो होता है 400। तो 400 तो बड़ा होगा इससे, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो इससे छोटा हो। तो अगर हम इससे छोटा देखें तो वो 19 फिट हो रहा है, क्योंकि 20 इंटू 20 तो 400 हो जाएगा। तो ये 19 जो इसमें फिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 19 लिख देंगे, हम यहाँ भी 19 लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों नंबर में से किसी, मतलब इसका आंसर जो है इन दोनों में से कोई एक है। मतलब ये जो है इसका स्क्वायर रूट या तो 197 है या 193 है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमने अभी यहाँ लिखा हुआ है 19 लिखा है, तो 19 से जस्ट नेक्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब नेक्स्ट नंबर 19 से अगला होगा यहाँ पर 20, तो 19 इंटू 20 करेंगे तो हमारा आता है 380। अब ये जो 380 आया है, हमें इसके साथ इसकी कंपेयरिंग करनी है 372 की। अगर ये 372 छोटा होगा तो इसमें से छोटे वाला आंसर है, और अगर ये बड़ा होगा कंपेयरिंग में तो बड़े वाला आंसर है इन दोनों में से। तो अगर हम देखें तो 372 इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे देखें तो 380 क्या है, बड़ा है। ये मतलब ये छोटा है, इसका मतलब ये वाला नंबर तो 380 से छोटा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से छोटे वाला जो है आंसर होगा, तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर होगा। तो यानी कि 193 जो है ये इसका स्क्वायर रूट होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि मैंने शुरू से किसको कैसे किया। सबसे पहले हमने 2 जो डिजिट्स थी वो अंडरलाइन की, और इसका यूनिट प्लेस डिजिट देखा 9 है। तो मैंने इस टेबल में चेक किया कि 9 कहाँ आता है, तो मेरे को 9 यहाँ मिला और यहाँ पर मिला। तो इसका मतलब मैंने ये नंबर चूज़ कर लिए 3, और यहाँ से चूज़ करा 7, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पर 7 और 3 दोनों जो है वो यहाँ लिख दिए। उसके बाद मैंने आगे के जो 3 नंबर हैं जो मैंने सर्कल किए, फिर मैंने ये चेक किया कि किसका स्क्वायर जो है वो इससे छोटा बनेगा। तो मैंने देखा 18 इंटू 18 तो ये होता है 324, 19 इंटू 19 361 होता है, और 20 इंटू 20 400 होता है। तो 400 तो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 19 मैं चूज़ कर सकता हूँ, वो छोटा है। तो वो मैंने 19 इस दोनों तरफ यहाँ लिख लिया। उसके बाद 19 से जस्ट अगला नंबर मैंने जो है उससे मल्टीप्लाई करा के देखा तो 380 आ रहा है। तो 380 से इसको कंपेयर करना है। तो मैंने कंपेयरिंग में ये पाया कि 372 जो है वो 380 से छोटा है। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 193 जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 193, यहाँ ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। अभी हमने बिल्कुल जो हमने ये तरीका इसमें यूज़ किया था वही तरीका हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद ये 2 डिजिट अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पर इस नंबर क्या है, सबसे यूनिट प्लेस डिजिट है इसकी 1। तो यहाँ देखिए 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 1 1 जा 1 में 1 मिलेगा, और 9 9 जा 81 में यहाँ 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये दोनों नंबर जो हैं 1 और 9 वो हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये आगे के जो नंबर हैं उसको सर्कल कर लीजिए। ये है 252। तो 252 जो है वो आप चेक कीजिए कि मतलब किस में फॉल करता है। तो 252 को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 15 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो आता है 225। अगर हम 16 इंटू 16 करते हैं तो आता है 256, ठीक है।
तो 256 जो है वो तो ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये कहाँ फॉल कर रहा है, 15 इंटू 15 में फॉल कर रहा है ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी 15 लिख देंगे और यहाँ पर भी 15 लिख देंगे, ठीक है। तो यह 151 और 159 बन गया। अब इन दोनों में से कोई इसका एक आंसर है, अब ये कौन सा होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 15 हमने लिखा है तो इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है हमारे पास 240। अब देखिए यहाँ पे 240 से हमें कंपेयरिंग करनी है 252 की। तो 252 अगर इससे बड़ा है तो बड़े वाला आंसर है, छोटा है तो छोटे वाला है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये 252 जो है वो 240 से क्या है, बड़ा है, ये नंबर जो है बड़ा है। तो अगर ये नंबर बड़ा होता तो आंसर इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है 159। तो 159 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि इसका आंसर है 159, यानी कि 159 इंटू 159 करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 159 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है। हमें यहाँ जो दिया हुआ है 7 और रूट में 48 प्लस 7 रूट में 147। तो मैं क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, देखिए। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 और 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू में 3 प्लस यहाँ 7 और इसी तरह से 147 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू में 3। ये आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप फैक्टराइज करके पता लगा सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पर जो है 16, यहाँ 7 लिख लीजिए पहले, और 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16 और ब्रेक कर लिया। उसी तरह से यहाँ 7, 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और यहाँ 3। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर रूट के अंदर एक जैसी वैल्यू हो, जैसे a इंटू ए हो, तो वो बाहर आ जाता है यहाँ पर, मतलब रूट हट जाता है यहाँ से और वो बाहर आ जाता है रूट से, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ये नंबर है और इधर ये 7, ये बाहर आ जाएगा, इधर से 4 बाहर आएगा। तो 7 इंटू में 4 रूट 3 रह गया सिर्फ यहाँ पर। और उसी तरह से यहाँ पर 7 इंटू 7 यहाँ पर भी रूट 3 रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो 7 4 जा 28, 28 रूट 3, 7 7 जा 49, 49 रूट 3। अब क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो बन जाता है 77 और यहाँ पर रूट 3। तो 77 रूट 3 जो है वो उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर चेक करें तो 77 रूट 3, ये ऑप्शन डी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 841 के इक्वल है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है 841। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह। देखिए जैसे यहाँ पर 2 डिजिट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 किस में आता है, 1 1 जा 1 में 1 आता है और 9 9 जा 81 में 1 आता है। तो यानी कि इसका यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर या और 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या बचा, 8 बचा। तो 8 देखिए कैसे आता है, 8 यहाँ पर अगर हम 2 2 जा करें तो 4 आता है, 3 3 जा करें तो 9 आता है, ठीक है। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक इसका आंसर है, ठीक है, या 29 है या 21 है। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि कौन सा होगा इन दोनों में से, तो क्या करना होता है, ये वाला जो नंबर है इसको जस्ट एक बढ़ा दो, तो अगला नंबर क्या बनेगा इसका 3, तो 2 3 जा क्या होता है 6। अब ये जो नंबर है इसमें हम कंपेयरिंग करेंगे कि ये बड़ा या छोटा है इससे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 8 जो है वो इससे क्या है, बड़ा है। तो इट मीन्स इन दोनों में से बड़े वाला आंसर है, इसका मतलब 29 जो है वो इसका आंसर है। अगर मैं कहूँ कि 841 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 29 है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि 29 इंटू 29 जो है वो किसके बराबर होगा, 841 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इजिकल टू 841 इस तरह से दिया था। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकता हूँ 29 का स्क्वायर, क्योंकि 29 इंटू 29 841 होता है। तो यहाँ पर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 29। तो 29 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी जो इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ हमें दिया है 4√18 + 7√32 - 2√50। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए मैं इस पेज पे क्वेश्चन लिख लिया है। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जो 18 है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे और यहाँ 32 और 50 को। तो अगर मैं 18 को फैक्टराइज करूँ यहाँ पर, तो इस तरह से किया जाएगा। 2 9 जा 18, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसी और यहाँ 32 को भी कर लेता हूँ मैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, और यहाँ पर 2 4 जा और यहाँ 2 2 जा, इस तरह से। और 50 को कर लेते हैं। 50 को 2 से चलेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 5 जा, यहाँ 5 1 जा 5। तो इस तरह से मैंने फैक्टराइज कर लिया। तो मैं इसी को लिख लेता हूँ इस तरह से कि 2 × 3 × 3, इस तरह से। आगे हम इसको लिख लेते हैं 7। 32 को लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इस तरह से। और इस तरह से 50 को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 50 को लिखेंगे 2 × 5 × 5, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ रूट बना हुआ है तो 2 में से हम बाहर ले सकते हैं। एक नंबर को इधर इसमें से ले सकते हैं और इधर यहाँ 5 में से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 4 × 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑलरेडी है और ये 3 बाहर आएगा और यहाँ पर आ गया √2 प्लस उसी तरह से यहाँ 2 2 जा 4, तो 7 × 4 यहाँ रह गया, हाँ √2, फिर माइनस इधर से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 × 2 में 2 और यहाँ √2। तो यहाँ देखें तो 4 3 जा 12, 12 √2 प्लस 7 4 जा या 28 √2 माइनस 10 √2। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 40 √2 माइनस 10 √2। अब इसको लेस कर देंगे। इसके बाद इन दोनों को आपस में लेस कर देते हैं तो आ जाता है 30 √2। क्योंकि लाइक टर्म्स हैं दोनों में √2, अगर रूट डिफरेंट होता तो हम इसको ऐड या लेस नहीं कर पाते। तो इसका आंसर आ जाता है 30 √2। तो यहाँ देखते हैं कि 30 √2, देखें तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है x + √x = 90 है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके, लेकिन उससे भी आसान मेथड मैं आपको बताया था, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम होता है। तो हम इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसमें फिट बैठेगा। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है कि x + √x = 90 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं 81 प्लस रूट में 81, इसको सॉल्व करके देखता हूँ। तो 81 प्लस 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाता है वो 9। तो 81 + 9 किसके इक्वल होगा, 90 के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही जो है बिल्कुल राइट है। तो 81 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्क्वायर रूट निकालना है 882 और 1922 का। तो यहाँ पर मैंने इसे लिख लिया है कि 882 1922। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो ये भी ये कट सकता है, तो इसको पहले हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कटेगा 2 से कट रहा है, 2 4 जा 2 4 जा, यहाँ 2 1 जा 2, और इसी तरह से ये कटेगा 2 9 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 1 जा। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाता है 4 4 1/961। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट को हमें सॉल्व करना होगा। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले ये नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 डिजिट जो है इसकी अंडरलाइन कर ली मैंने। इसके 2 नंबर यहाँ से बनेंगे। तो देखिए 1, इसका पहला नंबर 1 है, तो 1 1 जा 1 होता है। और किस में आएगा, ये 9 9 जा 81 होता है, उसमें 1 आता है। तो 1 और 9 ये 2 नंबर ले लिए मैंने। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इस वाले नंबर को। ये देखिए 4 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 2 इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से कौन सा नंबर ठीक होगा।
तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मैंने 2 लिया है इससे नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 इंटू में 3, 2 3 जा क्या होता है 6। अब 6 और 4 में कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है। तो अगर हम देखें ये वाला नंबर छोटा है या बड़ा, हमें ये चेक करना है बस। तो ये नंबर इसके कंपैरेटिवली कैसा है, ये छोटा है, तो इसमें से ये छोटे वाला है वो आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसी तरीके से अब 961 का करते हैं। तो 961 में भी 2 डिजिट को अगर हम अंडरलाइन करें तो इसमें 1 आ रहा है, तो 1 कैसे आएगा 1 और 9 से आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 1 1 जा 1, 9 9 जा 81। उसके बाद यह अगला जो नंबर है वो 9 है, तो 9 किस पर फिट बैठेगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 पर फिट बैठेगा। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 से जस्ट नेक्स्ट नंबर 4 होगा, तो 3 4 जा 12। अब यहाँ दोनों में कंपेयर कर लेंगे, ये वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो इनमें से बड़ा आंसर है, और अगर ये नंबर छोटा होगा तो इसमें से छोटा आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 और 9 में 9 जो है वो छोटा है, तो इसलिए इनमें से छोटे वाला जो है वो आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 31। तो 21/31 जो है वो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ चेक करते हैं 21/31 ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्क्वायर निकालना है 1 3/11 का। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर मैं पावर में चढ़ाऊँगा 2, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे हम। यहाँ 11 1 जा 11, 11 प्लस 3 जो है वो है 14 हो जाएगा, तो 14/11 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ इसका मतलब हो गया 14 इंटू में 14, और यहाँ हो गया 11 इंटू में 11। तो 14 इंटू 14 यह है 196 होता है, और 11 इंटू 11 होता है 121। तो 196/121 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर चेक करें तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो यहाँ अगर हम 11 में देखें तो हमें वैल्यू निकालनी है। हमें रूट में दिया हुआ है 144/576 मल्टीप्लाई 16/√64। तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखिए जैसा कि इस पर रूट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ नंबर लिख लेता हूँ, 144 है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 के लिए 4 किस पर आएगा, तो अगर हम देखें तो यहाँ 2 2 जा पे 4 आएगा, ठीक है, और 8 8 जा 64 होता है, उसमें 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2 2 जा 4 या 8 8 जा, तो इसमें 2 ही नंबर फिट होंगे, पहले 2 या 8, इन दोनों में से पहला नंबर यही पॉसिबल डिजिट होगी इसकी यूनिट। और उसके बाद देखिए 1, तो ये 1 किस पर आता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके आगे 1 लगा के देखूँगा। अब इसके बाद जो 1 है, 1 से नेक्स्ट नंबर होगा 2, तो 1 इंटू 2 करता हूँ तो आ जाता है 2, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर करूँगा तो ये 1 जो है वो छोटा है 2 के कंपेयर में, तो जो इनमें से छोटा नंबर है वो आंसर होगा इसका। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 12 होगा। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये 12 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस का साइन लगा हुआ है। उसी तरह से 576 को देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा। 576 है, तो यहाँ 2 डिजिट अंडरलाइन की मैंने। अब यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 के लिए 6 कहाँ आता है, एक तो हमारा आता है 4 4 जा 16 में 6 आएगा, और आएगा 6 6 जा 36, इसमें 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 और 6 ये 2 नंबर मैं लूँगा, यहाँ 4 और यहाँ 6। उसके बाद ये 5 है। अब 5 को देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 2 लूँगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 यहाँ पर भी लूँगा यहाँ। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो इसका आंसर होगा, तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए 2 से नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 होता है, तो 2 3 जा 6। तो अब 5 और 6 में कंपेयर करें तो हमारा कौन सा नंबर, ये 5 जो है ये छोटा है, इस वाले नंबर को देखना है, ये छोटा होगा तो छोटे वाला आंसर होगा, अगर ये नंबर बड़ा होगा इससे तो बड़े वाला होगा। तो जैसा कि 6 के कंपैरिजन करने पर ये 5 जो है वो छोटा है, तो इसलिए छोटा इन दोनों में से आंसर है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 24 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 मल्टीप्लाई। अब ये 16 ऐसी है, अभी 64 का हमें वैसे ही मालूम है 8 8 जा 64 होता है, तो वो लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा, ये -2 बन जाएगा यहाँ पे, फिर इससे ये -1, इससे कटिंग कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर 12, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो ये 12 1 जा 12, तो -1 मल्टीप्लाई -1 बचा, जो कि रिजल्ट बनाता है +1 का, ठीक है। तो यहाँ पर +1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन बी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वैल्यू निकालनी है। रूट में हमें दिया है 256 मल्टीप्लाई 289 अपॉन में 4 की पावर क्यूब, मतलब 4 की पावर 3। तो पहले मैंने यहाँ लिख लिया इसको, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे हमने अभी स्क्वायर रूट निकाले थे, इन दोनों के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 256 का निकालते हैं। तो सबसे पहले अंडरलाइन की 2 डिजिट। अब यहाँ 6 किस पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36 होता है। तो इससे 6 बनेगा ये, तो 4 और 6 हो गए। उसके बाद ये आगे 2, तो यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 तो ले नहीं सकते, तो 1 यहाँ पर हम लेंगे। तो 1 जो है मैंने यहाँ दोनों तरफ लगा दिया। उसके बाद 1 से नेक्स्ट नंबर देखेंगे 2 होता है, तो 1 2 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ इक्वल है, यहाँ नंबर आके आ रहा है बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 16 इसका आंसर होगा। उसी तरह से अगर आप 289 का निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो बनेगा 17। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 16 मल्टीप्लाई 16 256 बन जाएगा। यहाँ 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289 बन जाएगा। यहाँ 4 की पावर 3 है तो हम 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर खोल लेते हैं, 4 4 जा 16, फिर इस वाले 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, फिर 4 4 जा 16, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा, ये बचा 4 मल्टीप्लाई 17 इंटू 17 रूट में। तो मैं इसको और एक्सपेंड कर लेता हूँ 4 को, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो बाहर आ जाएंगे वो डबल ये, तो यहाँ 2 इंटू में 17 रूट हट गया यहाँ से अब, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 17 जो है वो आ गया 34। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ 2 की पावर 2 17 की पावर भी 2, ठीक है। और यहाँ रूट है तो रूट को क्या बनाएंगे 1/2 बना देंगे, यानी कि 2 इंटू में 17 इसकी पावर 2 और बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इस तरह से भी 34 ही बनेगा, ठीक है। तो इसका रियल आंसर जो है वो 34 है। तो देखो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमें √45 इंटू √20 और √12 इंटू में √3 या अपॉन में। तो मैंने देखिए इसको लिख लिया है। तो अगर हम अगर इस तरह से दिया होता है हमें कि √a मल्टीप्लाई √b, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज़ मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 45 इंटू में 20, इस पूरे को ले लेता हूँ a की रूट में, ये वाला रूट भी और नीचे ऊपर ऐसे भी हो सकता है कि √a अपॉन में √b हो। तो इस तरह से, मतलब अगर इस फॉर्म में है तो अगर इस फॉर्म में भी डाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो भी कट रहा होगा वो हम काट लेंगे, जैसे कि यहाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। और यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से 2 10 जा और 2 6 जा, फिर ये 2 से कट रहा है 2 5 जा और 2 3 जा। अब 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 5 जा, यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारा √5 इंटू में √5, तो हम डबल में से बाहर ले लेते हैं इसको। तो 5 जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर चेक करें, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है 8 और उसकी पावर दी है 2/3। तो ये इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 8 इसकी पावर 2/3, ठीक है। तो 8 को मैं खोल सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2/3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 और बाहर 2/3, इस तरह से हो गया। अब जैसे कि हम जानते हैं लॉज होता है कि x की पावर m बाहर n हो तो हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं पावर्स की, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 बच जाता है, यानी कि 2 इंटू 2 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सेम टू सेम है बिल्कुल, ठीक है। बस इसमें डिजिट्स का फ़र्क है। मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर कि 27 की पावर -2/3, ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं 27 को इस तरह से लिख सकता हूँ
3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, -2/3 यहाँ है, तो यहाँ 3 की पावर 3 -2/3 इस तरह से। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई -2/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लॉ लगा दिया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो यहाँ हो गया 3 की पावर -2, ये आया। अब उसके बाद इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3, यहाँ रह गया 2, माइनस हटाना है क्योंकि x की पावर अगर -1 होता है तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ माइनस हटाने के लिए उल्टा कर देते हैं इसको हम। अब यहाँ 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9, तो 1/9 इसका राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय।